यूपीएससी वालों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है कि किस तरीके से यूपीएससी इंटरनेशनल रिलेशन पर क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी मेंस जस्ट नियर द कॉर्नर है। एग्ज़ाम एकदम आपके सर पर आ गया है। थोड़ा सा पहलुओं को और समझ लेंगे तो आप यूपीएससी मेंस जो है बहुत अच्छा क्लियर करेंगे। आज के ग्लोबलाइजेशन के समय में जहाँ सारी चीज़ें जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं एंड इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन गए हैं हर कंट्री के पॉलिसी के लिए। और ये भी समझना ज़रूरी है कि दे आर नॉट ओनली रिलेटेड टू गवर्नेंस एंड पॉलिसीज़ बट ऑल्सो टू अ नंबर ऑफ अदर एकेडमिक डिसिप्लिन्स, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, लॉ हो गया, सोशोलॉजी, फ़िलॉसफी। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होने की वजह से जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यूपीएससी ने भी ये रिकॉग्नाइज़ किया कि कितना इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन आईआर। So constant focus on IR in UPSC questions every year is a testimony to this fact. अगर डेटा को देखें तो 2015 में 4 इंटरनेशनल रिलेशंस के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए थे जीएस पेपर 2 मेंस एग्जामिनेशन में, जिनकी वर्ड लिमिट थी 150 से 250। द टोटल मार्क्स अलॉटेड टू दिस सेक्शन हैव कंसिस्टेंटली बीन 50 marks since 2015. The obvious for IR focus on India's neighborhood relation. If you want to start with a topic frequently asked, pick up your atlas and start looking at India's immediate neighbors. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2013 से 2023 के बीच में अगर देखा जाए तो टोटल 12 क्वेश्चंस जो हैं वो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री के जो रिलेशन है उसी पर आए हुए हैं। अब कौन कौन सी कंट्री हैं वो नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना एंड द मालदीव्स। ये भी ध्यान से सुन लें। द फोकस हैज़ बीन ऑन इंडियाज़ एफर्ट इन मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी एज वेल एज एड्रेसिंग चैलेंज स्टेमिंग फ्रॉम पॉलिटिकल क्राइसिस, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज इन नेबरिंग कंट्रीज़। जियो पॉलिटिकल फैक्टर के रूप में जो चाइना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग भी है। इम्पॉर्टेंट है कि आप फंडामेंटल्स को स्किप ना करें। वेरियस डॉक्ट्रीन एंड इम्पॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप रिवाइज़ करके ज़रूर जाएं। आपका इनडिस्पेंसेबल स्पेशल एम्फेसाइज होना चाहिए रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स पर। इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो रही हो वो आप देखें, मेड बी विद द कंट्रीज सच एज यूएस, रशिया, जापान एंड इज़राइल, स्पेशली इन एरिया ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रेड। यू नीड टू डेवलप गुड इंटरेस्ट टू डील विद सच टॉपिक्स इफेक्टिवली। एक है, आप लिखते जाएं इसको, चाहे इस वीडियो को दोबारा से सुन लें। इंडो पैसिफिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, some topics are predictable because the world is thinking about them and they are discussing much onto this happening. All these things are happening, like this one, there is an increased emphasis on India's maritime security and its Indo-Pacific strategy. कई क्वेश्चंस में आपको ये डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। इंडियन डायस्पोरा, सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी पर भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान से समझें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सभी का फेवरेट है, और न्यूबी के फॉर्म में देखें तो वेस्ट एशिया एंड एनर्जी सिक्योरिटी। तो अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें, और मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, वो आपके लिए यूपीएससी में मेंस में जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से कौन से टॉपिक्स कवर हो सकते हैं उसको बहुत